आज हम पढ़ेंगे एकादशी। फागुन कृष्ण विजय एकादशी। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका नाम विजय है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं करता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देखकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने बानरों के साथ समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने से बोले, हे सुमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि यह सागर अथाह जल परिपूर्ण है। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में बलगांधिक मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। उन्हें प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी बलधायत मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझकर गए कि किसी कारण से उन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को आया हूँ। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन की कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी। इस व्रत की विधि को सुनो। दशमी के दिन मिट्टी का कलश बनवावे। स्टूल के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पलंक रहकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे, उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, विधि पूर्वक पूजन करें, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मणों को देवे। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। बोलो एकादशी माता की जय।